नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज एक ऐसे हम सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे भारत में एक पवित्र रिश्ता माना गया है, जैसे कि विवाह। विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना गया है, लेकिन समय के साथ यह भी महसूस किया गया कि संभव है कि दो व्यक्ति जो विवाह जैसे पवित्र संस्था से भी बंधे हों, लेकिन दोनों में संबंध विच्छेद की स्थिति आ सकती है। और संबंध विच्छेद यदि होना ही हो तो वह सुलभ हो, ठीक है, उसके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हों कि वहां बहुत तकलीफ ना झेलना पड़े। इस बात को लेकर के कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं और अभी हाल ही में दिल्ली के एक अदालत ने इस पर कुछ अहम फैसला दिया है, अहम बातें कही है। समय के साथ इस पर और विस्तार से चर्चा होने लग जाएगा। टॉपिक क्या है? अनिवार्य विवाह पूर्व समझौता, यानी कि विवाह पूर्व की बातें की जा रही है। एक समझौता हो जो विवाह से पहले ही हो जाओ, मोटे तौर पे यह बातें कही गई है। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उससे पहले क्या है, आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस जो है प्रीलिम स्पेशल बैच लेकर के आई है। प्रीलिम्स स्पेशल बैच की अगर मैं बात करूं तो 2024 में जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं, टारगेट प्रीलिम्स 2024 करके, इसमें सामान्य अध्ययन और सीसेट दो तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 15 नवंबर से यह बैच आरंभ हो रहा है सुबह के 8 बजे से। यदि इसकी फी की बात करूं तो यह 25,000 में आपके लिए उपलब्ध होगा। दूसरा है टारगेट प्रीलिम्स 2024 की बात की गई है। इसमें केवल समान अध्ययन को शामिल किया गया है। इसमें 15 नवंबर 8 बजे से यह बैच इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी फी जो है 9,999 रखा गया है। यानी कि देखिए, यहाँ पर समान अध्ययन और सी सेट दोनों ही पेपर लेते हैं तो 25,000 है, और केवल यदि आप जीएस का पेपर लेते हैं तो इसके लिए 9,999 रखा गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें समान अध्ययन तो तैयार हो, उन्हें लगता हो कि मुझे सी सेट में परेशानी है, और आजकल देख रहे हैं यूपीएससी का सी सेट का नेचर बहुत खराब होता जा रहा है, तो सी सेट बहुत लोगों को अलग से चाहिए होता है, उसके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। और सी सेट जो है यह ऑनलाइन कोर्स है, आरंभ जो है 24 नवंबर शाम के 3 बजे से रखा गया है, और इसकी फी जो है वह 15,000 रखी गई है। प्रवेश प्रारंभ इसमें हो चुका है, सीटें जो है काफी इसमें सीमित रखी गई है। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी विजिट करके आप विस्तृत जानकारी लेकर के तीनों कोर्स में किसी में भी या जैसा भी आपकी इच्छा हो उसके आधार पर आप नामांकन ले सकते हैं। अब हम लौटते हैं चर्चा की तरफ, और आज का चर्चा मैंने आपको कहा था कि सामाजिक मुद्दे से और पारिवारिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत मुद्दा भी इसे कह सकते हैं। जब व्यक्ति, समाज और परिवार किसी मुद्दे से जुड़ जाता है तो वह मुद्दा जो है बेहद संवेदनशील हो जाता है। उस पर बात करने से पहले व्यक्ति को भी, न्यायालय को भी बहुत कुछ सोच समझ करके बोलना पड़ता है, और यही हुआ है अभी दिल्ली के एक अदालत के द्वारा। और अदालत का कहना है, इट टाइम इंडिया सेज आई डू टू प्रीनैप्सल एग्रीमेंट्स विल दे मेक डिवोर्स लेस अगली। यही बातें कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए, अब समय आ गया है भारत के लिए, अब समय आ गया है। जज का कहना है, कोर्ट का कहना है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका कहने का यह मतलब है कि हमारा समाज जो है अब परिपक्व इस स्तर तक हो चुका है, यानी कि हमारी न्याय व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इस लेवल पर अब पहुंच चुका है कि हमें कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और विवाह पूर्व के कुछ समझौते जो हैं वह अब हमें कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा यह भी कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट ने कहा कि देखिए, इससे होगा क्या कि कभी विवाह जैसी पवित्र संस्था जो है संबंध विच्छेद भी होता है तो संबंध विच्छेद करना, यानी कि डिवोर्स लेना, तलाक लेना बेहद आसान हो जाएगा, और यह उतना बदसूरत नहीं होगा जितना कि आजकल कई मामलों में देखा जाता है। दरअसल कोर्ट की पूरी जो एक तरह से बातें थी, समरी थी, वह मैंने आपको बता दिया। अब हम प्रमुख बिंदु को समझ लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के एक कोर्ट की बात है, तो पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, तलाक के समय होने वाली कानूनी लड़ाइयों को रोकने के लिए विवाह पूर्व समझौते को अनिवार्य बना दिया जाए, यानी कि कंपलसरी की बात की गई है, और कंपलसरी विवाह पूर्व ही ये चीजें कर लिया जाए। इससे कहा क्या गया, तलाक के समय होने वाली जो मानसिक क्रूरता का सामना करते हैं दोनों ही पक्ष के व्यक्ति हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, तो मानसिक क्रूरता का सामना जो करते हैं उसको नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, चूंकि व्यक्ति है, विवाह हुआ है, संतान होगा, तो जब मानसिक क्रूरता की बात आ जाती है और संबंध विच्छेद दो व्यक्ति में होता है ना, तो परिवार समाज तो झेलता ही है, लेकिन यदि बच्चा कोई है तो वह भी इससे बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो कोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है। मामला क्या था जरा उसको समझ लीजिए। देखिए, पाटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष जो है एक तलाक का अर्जी पहुंचता है। तलाक का अर्जी का मतलब है कि एक पति पत्नी कपल्स रहते हैं और चाहते हैं कि मुझे आपस में तलाक लेना है। तलाक लेने के लिए दोनों सहमत हैं,
लेकिन कुछ मुद्दों पर बात बन नहीं पा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि सहमति नहीं बन रही है, और वह मुद्दा जो है संपत्ति का हो सकता है, और भी विभिन्न तरीके के मुद्दे हो सकते हैं। इन चीजों को लेकर के दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है, और इस वजह से एक दूसरे पर गंभीर तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि मैं सही हूं तो आप सही हैं, आप गलत हैं मैं गलत हूं। ये चलता है जब संबंध विच्छेद या किसी से भी संबंध खराब होता है, तो व्यक्ति का यह स्वभाव है वो इस तरह की बातें करने लग जाता है। कोर्ट ने इसी चीज को देखा कि ये चीजें लगातार हो रही है, और फिर इसमें क्या हो रहा है कि संबंध विच्छेद की प्रक्रिया जो है वो बहुत क्रूर होता जा रहा है। तलाक देना बहुत मुश्किल हो रहा है, लोगों का संबंध बहुत खराब होता जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि इस वजह से तलाक से इनकार करना, क्योंकि एक पक्ष दूसरे की गलती साबित नहीं कर पाए हैं, दोनों पक्षों को अधिक कष्ट झेलने के लिए मजबूर करना होगा। कई बार ये होता है अदालत के सामने, भाई आप सबूत दीजिए, सबूत के आधार पर ही कोर्ट का काम होता है। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, हो सकता है कि कोई पक्ष सही हो, लेकिन वो सही सबूत बेचारा नहीं दे पाया हो, उसके पास उतने सबूत ना हो, वह पहले से इन चीज़ों को सोच करके ना बैठा हो कि आगे चल के संबंध विच्छेद हो सकता है, हमारे बीच संबंध खराब हो सकते हैं। संभव है दूसरा पक्ष पहले से ही तैयारी करके बैठा हो कि संबंध खराब होगा, पूरी तरह सबूत इकट्ठा कर रहा है। तो इस स्थिति को कोर्ट ने समझा, और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देखिए, किसी व्यक्ति को इस आधार पर उस संबंध को झेलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वह सही सबूत नहीं दे पाया कि संबंध खराब क्यों हुए और गलती किसकी रही है। अब विवाह पूर्व समझौता क्या है, इसको हमें समझ लेना आवश्यक होगा। देखिए, विवाह पूर्व समझौता जैसा कि शब्द में ही छुपा हुआ है कि विवाह से पूर्व की बात, यानी कि एक समझौता हो, एक एग्रीमेंट हो, और एग्रीमेंट कैसा होगा, मौखिक होगा, लिखित होगा, क्या होगा, निश्चित तौर पर जब भी एग्रीमेंट होगा लिखित होगा, और अनिवार्य कहा कोर्ट ने कि भारत में वक्त आ गया है तो जाहिर सी बात है कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए, ठीक है, विधि के द्वारा ये सब चीजें किया जाए। तो समझौता होगा जो कि विवाह के लिए होगा, और विवाह से पूर्व ही हो जाएगा एक समझौता, इसकी बात की गई है। इसमें क्या होगा कि शादी करने वाले दो व्यक्तियों के बीच जो है एक कॉन्टैक्ट होगा, एक अनुबंध होगा। अब देखिए, मैंने इंट्रो में कहा था कि विवाह जो है भारतीय समाज के लिए एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, ठीक है, दो व्यक्ति के दिलों का मेल माना जाता है, दो परिवार दो समाज का मिलन होता है, उससे मधुर संबंध माना जाता है। भारतीय संस्कृति में तो कम से कम ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पर क्या कहा कि एक अनुबंध हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो जाए, ठीक है, जिस तरह से आप बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं, अनुबंध करते हैं दोनों पक्ष। तो समय के साथ विवाह के लिए भी कहा गया कि देखिए, संबंध बहुत विच्छेद हो रहे हैं तरह तरह के मुद्दों पर, तो थोड़ा सा ठीक है, पारिवारिक चीजें हैं, सामाजिक चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाते हुए आप एक कॉन्टैक्ट कीजिए, और विवाह पूर्व वो चीजें हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा, यह भी बातें आती है। यदि विवाह पूर्व समझौता हो जाता है तो संपत्ति का जो बंटवारा होगा, जब तलाक मान लीजिए लेते हैं तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, या विवाह के समय जो होता है व्यक्ति पर, दो लोग चूंकि साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब तलाक होगा तो बढ़ती है चीजें, ऋण भी बढ़ जाता है, संपत्ति बढ़ जाता है, बहुत सारी बातें, बच्चों का भी इसमें शेयर हो जाता है। इन सब चीजों को लेकर कहा जाए तो जो अन्य जिम्मेदारी हैं उन सब का बंटवारा करना आसान हो सकता है। और तय जो गुजारा भत्ता जो मिलता है वाइफ को, वह गुजारा भत्ता मिलना भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तय उसकी रकम तय की जाती है कोर्ट के द्वारा, तो वह रकम जो है वह भी आसानी से तय किया जा सकता है। अब प्रश्न यह भी तो उठता है कि यह विवाह पूर्व समझौता, कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य कर दीजिए, समय आ गया है, विवाह पूर्व समझौता हमने देख लिया, और यह आम कहानी अब हो चुकी है समाज में, ठीक है, लेकिन विवाह पूर्व समझौता की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पर तो विचार करना ही हमें पड़ेगा। देखिए, इसके लिए क्या हो जाता है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि अब स्थिति इतनी बन चुकी है कि एक छत के नीचे दो व्यक्ति नहीं रह सकते एक घर में, उनको अपना संबंध अलग करना है, विच्छेद करना है। उस वक्त क्या देखा जाता रहा है कि यदि ऋण है, मान लीजिए एक घर, एक फ्लैट लिया है, उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, और उसका ईएमआई दोनों मिलकर चुका रहे हैं। उस फ्लैट का जो ईएमआई है, 2 BHK फ्लैट लिया गया है, और उसका ईएमआई जो है मान लीजिए 35 है। तो एक ने तय किया, हस्बैंड ने, कि मैं जो है 20,000 जो है पर मंथ दे दिया करूंगा, और वाइफ ने ये तय किया कि ठीक है, मैं 15,000 पर मंथ दे दूंगी। यह दोनों उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा कर लीजिए, जो भी स्थिति है, आधा आधा भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया। अब यह तय है कि यह फ्लैट जो है इस तरह से दिया जा रहा है, अगले 25 साल के लिए यह ऋण होगा, यह ईएमआई चलता रहेगा, और अभी देते हुए 10 साल गुजर गया है, दोनों साथ में राजी खुशी से रह रहे थे, लेकिन अब दोनों के संबंध विच्छेद की नौबत आ गई है, दोनों है तलाक लेना चाह रहे हैं। अब दोनों ने पैसे दिए हैं इस फ्लैट के लिए 10 साल तक। अब समझ गए मामला। अब यहां पर फंसेगा कि फ्लैट ये किसका होगा, और आगे जो ईएमआई देना है, फ्लैट अभी आप
कितना 10 साल ही दिया है आपने और ये 20 साल के लिए आपने बनवाया है ऋण, तो 10 साल तो और बाकी है। तो आगे जो ऋण देगा वह कौन देगा और कितना कितना देगा और कैसे देगा, ये सारी प्रोसेस अब समझना बेहद जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋणों से का जो दायित्व होता है, अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं, इन सभी का सही से नियमन किया जा सकता है। बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि फैमिली बिजनेस होता है, तो फैमिली बिजनेस में भी फिर विभाजन आ जाता है, तो उसको तय करने के लिए हो सकता है बहुत सारी संपत्ति व्यक्तिगत तौर पर होती है, साझी संपत्ति होती है, उन सब का बंटवारा करने के लेकर के होता है। मैंने पहले भी कहा कि बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं जब दो व्यक्ति के बीच विवाह जो है वो विच्छेद हो जाता है संबंध का, तो बच्चों की कस्टडी की बात की जाती है। कानून में कई बार ऐसा देखा गया है या व्यवहार तौर पर कि बच्चे जो है वो माँ को मिल जाता है जनरली, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे देखा गया है कि माँ जो है भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, पिता को मिल जाता है। तो किसको मिलना चाहिए? किसी भी पक्ष के साथ जो है अन्याय ना हो कोर्ट के द्वारा, इसके लिए किया जाना चाहिए कि यहां पर बच्चे की कस्टडी किसको मिले, यह भी एक समझौता हो जाएगा। और देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से कि अदालतों में तलाक के मामलों में बहुत तेजी देखी गई है और खास करके ये कोविड-19 के बाद और देखा गया है। लोग तरह तरह के मानसिक पीड़ा से पीड़ित होते जा रहे हैं, ठीक है, एंजाइटी लोगों को हो रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जल्दी से संबंध में आना और जल्दी से फिर से संबंध से निकल जाना, ये लोगों की आम बातें होते जा रही है। कोविड-19 के बाद इसमें आप देखेंगे दुनिया भर में, चाइना में भी आपको ये देखने पड़ेगा, यूएसए में देखिए आप, यूरोप में देखिए, भारत में बहुत सारी स्टडी रिपोर्ट ये कहता है कि संबंध विच्छेद लोगों में तेजी से हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो गया है कि संबंध विच्छेद यदि होगा, तलाक तो कानूनी प्रक्रिया से लिया जाएगा, चूंकि दूसरे पक्ष को गुजारा भत्ता चाहिए, तो अदालत का रुख करेंगे। अब अदालत में मामला फंस रहा है, केसें लंबे समय तक चली जा रही है, लंबित बहुत सारी केसें हैं। इस संबंध में कहा गया कि अगर इस तरह की चीजें कर ली जाएगी तो अदालत में केस का जो भंडार लगा हुआ है इसमें कमी आएगा और न्याय देना भी आसान हो जाएगा। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है वह इसी टॉपिक को लेकर के है, विवाह पूर्व समझौता को लेकर के हमने बात किया है और यह जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न देखिए, शादी करने वाले दो व्यक्तियों के बीच होने वाला एक अनुबंध विवाह पूर्व समझौता को लेकर के कहा जा रहा है। दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति का पहली पत्नी से गुजारा भत्ता को लेकर होने वाला अनुबंध। तीसरा कहता है दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति का पहली शादी से उत्पन्न संतान के खर्चों को लेकर होने वाला अनुबंध। डी कहता है किसी संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्ति का उसकी शादी से पहले अवकाश को लेकर होने वाला अनुबंध। तो ये चार तरह का विकल्प आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको तय करना है कि कौन सा विकल्प सही है। जो भी विकल्प सही है, ध्यान रखना है मैंने उसकी चर्चा आपसे पहले कर ली है, जो भी विकल्प सही हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही जवाब लिखेंगे भी। मैं लगातार देखता रहता हूं आपका जवाब और आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं। तकरीबन अब मैं कहूं तो 95% लोग जो हैं वो सही जवाब दे देते हैं। कभी कभी गलत हो तो वीडियो को फिर से पीछे से जाके एक बार देख लीजिए ताकि आप सही जवाब दे पाएँ। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है ये आप जरूर इससे अवगत कराइए, चूंकि मैंने पहले कहा ये व्यक्तिगत मसला है, पारिवारिक मसला है, सामाजिक मसला है। हम सब अपने आसपास में किसी न किसी को इस स्थिति से गुजरते हुए देखे होंगे, ठीक है, या सुने होंगे, हमारे संबंध में कोई रहे होंगे। इसलिए आप इस पर क्या सोचते हैं यह जरूर हमें बताइए। किसी दूसरे टॉपिक पर जो आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगे, आपको लगे कि सही से इसको डिकोड कर दिया जाए, आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाए, उस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, हमें इजाजत दीजिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, शुक्रिया।